तो बतानी है, लेकिन प्रति घन मीटर की बतानी है। प्रति घन मीटर को आप क्या कर सकते हैं बताओ, प्रति घन मीटर को आप क्या कर सकते हैं बच्चों? प्रति घन मीटर को आप लोग बोल सकते हैं, ये जो हमारा प्रति घन मीटर है, तो प्रति घन मीटर को बोला जा सकता है इकाई आयतन। इकाई आयतन बोल सकते हैं ना, इकाई आयतन। ओके, तो हम लोगों ने जो भी ऊर्जा निकाली इकाई आयतन में। कोई बात नहीं, मैं एक बार और देख लूंगा वाले सवाल को। प्रीतम रुक जाइए बस 2 मिनट, है ना, हो सकता है कि मुझसे मिस हो गया हो, एक बार रुक जाइए, वाले सवाल को सोल्व कर ले, वापस आ जाऊंगा उसमें। तो आप बताओ, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, लेकिन सवाल में प्रति घन मीटर बोला है, इसीलिए हमें नीचे आयतन से डिवाइड कराना पड़ेगा। हमने नीचे किससे डिवाइड कराया बच्चों? हमने नीचे आयतन से डिवाइड कराया, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं द्रव्यमान बटे आयतन पूछूं, द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व होता है इंटू v²। तो कुल मिला के फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल होने वाला है ना। घनत्व तुम्हारा 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाला ले रहे हैं, वेलोसिटी तुम्हारी 2 का स्क्वायर, तो फाइनली जो उत्तर जाएगा वो तुम्हारा 2400, 12 दूनी 24, 48, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2400 जूल। ये हमारे सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, आप बताओ कौन वाला उत्तर होगा? तो कह देना ये हमारा 2.4 किलो जूल। भाई किलो जूल में पूछा है तो 2.4 बताओगे ना। नेक्स्ट अगला 23 सवाल। ये वाला सवाल पिछली बार आया हुआ सवाल है, आपको ये बात पता होगी। जब हम लोगों ने 10+2 पीसीएम वाले पेपर को सॉल्व कराया था तो उसमें ये पूछा गया सवाल है, और इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। कौन सा वो कॉन्सेप्ट है? देखो अभी किसी ना किसी को पता जरूर होगा। देखो सुनो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई सर्कल है और इस सर्कल में नीचे कोई पिंड है ना, तो इस पिंड को मिनिमम कितनी स्पीड दी जाए जिससे कि ये पिंड इस पूरे सर्कल को पार कर सके? मिनिमम कितनी स्पीड दी जाए जिससे कि पूरे सर्कल को पार कर सके? तो ध्यान रखना, ये मिनिमम जो स्पीड दी जाती है वो तुम्हारी √5gr होती है। आर तुम्हारी यार रेडियस है, आर क्या है? रेडियस है। तो किसी ऊर्ध्वाधर वृत्त में किसी पिंड को स्लाइड काटे पार कराने के लिए जो मिनिमम स्पीड दी जाती है वो √5gr होती है। ओके, अरे बच्चों अगर साफ साफ लिखा है किसी पिंड को विराम अवस्था से यहां से गिराया गया, ये ऊंचाई h है, तो जब यहां मिनिमम ये पिंड यहां पहुंचेगा ना, तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी? तो कह देना इसकी स्पीड हो जाएगी √2gh। किसी भी पिंड को जब ऊर्ध्वाधर तल से आप छोड़ते हैं, अगर ऊंचाई h होती है तो उसकी स्पीड √2gh, ये तो पता ही है। अब यही स्पीड √2gh को √5gr के बराबर करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं कॉन्सेप्ट होता है, √2gh को √5gr के बराबर करना होता है। बच्चों अंडर से अंडर कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से जो h का मान आएगा वो 5r/2 आएगा। बट यहां पर इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने देखो व्यास के पदों में पूछा है AB मतलब ये AB व्यास है, व्यास। इसीलिए इस रेडियस की जगह पर आप लोगों को d/2 रखना पड़ेगा, और जैसे d/2 रखेंगे तो 5d/4 ये हमारे इस सवाल का सही उत्तर होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला आंसर है एकदम सही। बढ़िया सवाल है, पिछली बार आया हुआ सवाल है, आपने देखा भी होगा इसका सवाल, है ना। 12 दूनी 24, 24 सही तो है यार। नेक्स्ट आइए 24 नंबर बताइए। सर सम पीपल हैव कंप्लीट देयर एग्जाम ऑन 19 मार्च, कैन यू प्लीज गिव क्लियरिटी? भाई देखो एक बच्चे ने जिसने पेपर दिया था उसने तो मुझे बताया कि जीके आया था। आप अभी भी मेरा वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते। अब देखा तो भाई मैंने भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे नहीं दिए थे, रिलेटेड कुछ बच्चे दिए थे, तो उसने तो कहा था सर जीके के क्वेश्चन आए हैं, है ना। लेकिन आगे आ रहा है तो रेलवे कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। ओके चलो बताओ, चलो बताइए। एक कुली एक सूटकेस को 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाने में 1 मिनट का समय लेता है, फिर दूसरे कुली उसी सूटकेस को समान ऊंचाई तक उठाने में 30 सेकेंड का समय लेता है। तो दोनों कुली की शक्तियों में अनुपात बताओ। बच्चों जो भी हमारी शक्ति होती है ना वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये बात सबको पता है ना। क्यों?
थोड़ी पावर बराबर होता है W/T, समय व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छा सर बच्चों अगर मैं यहां पर समय का अनुपात पूछूं तो पहले ने लिया 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, दूसरे ने लिया 30 सेकेंड, तो बताइए समय का अनुपात कितना है? तो समय का अनुपात है 2:8। समय का अनुपात कितना है? 2:8। लेकिन हमें किसका अनुपात निकालना है? हमें तो शक्ति का निकालना है, इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर 8:2 के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखना जो भी हमारा लगने वाला समय होता है मतलब शक्ति होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलो आगे कहां पहुंच रहे यार, 24 हो गया। चलो 24 के बाद ये हमारा 25, इसको बताइए। हाँ आज रात में मीटिंग है टीचरों की, तो मैं एक बार, हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है एक बार मैं इसको और दे दूंगा, इलिप्स भी हो सकता है ना, अभी हो सकता है कि मेरे माइंड में हिट नहीं कर रहा है फिलहाल। तो आप सब लोग जो है ना इसका एक बार, ठीक है, और आज रात में मीटिंग है, आप परेशान मत होइएगा, उसमें हम लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। और बाकी रेगुलर क्लास करते रहिए, है ना। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया कि पीडीएफ के लिए आप सब लोगों को टेलीग्राम चैनल का नाम पता होना चाहिए।